हिफाजत वक्फ की करना हमारी जिम्मेदारी है। हिफाजत वक्फ की करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे दीन पर हमला शबो न रोज जारी है और खुदा औकाफ का मालिक है, बस कोई नहीं दूजा। यही हुक्म शरीयत है, यही पैगाम बारी है। वक्फ एक कानून के विरोध में आज हवाई अड्डा पे प्रदर्शन हो रहा है। आप लोग भी पहुंचे हुए हैं झंझारपुर से। क्या मांग है आपका? मेरा मांग यही है कि वक्फ एक्ट को वापस लिया जाए। क्यों, क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत बहुत सारा दिक्कत है। आपको पहले बता देते हैं, आर्टिकल 14 है ना, अब 25, 26 और 300A इसका उल्लंघन हो रहा है। ये इन आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है इस कानून की वजह से, इस कानून बनने की वजह से। इसलिए हम लोगों का मांग है कि इस एक्ट को वापस लिया जाए। जी, क्या दिक्कत हो सकती है अगर ये पास हो जाती है, अगर लागू ही रह जाती है तो? दिक्कत ये है कि सबसे पहले तो संविधान पे हमला। मैंने पहले ही कह चुका हूं कि आर्टिकल 14, 25, 26 और 300A इस पे सब इनका सबसे पहले उल्लंघन होगा। उसके बाद आप देख लीजिए कि जितने भी मस्जिद हैं, मदरसे हैं, खानकाएं हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ये वक्फ के अंदर आता है, तो इस पे हमला होगा। समझ रहे हैं बात को? और हमला कैसे करेंगे? यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई है। हाँ, तो समझ लीजिए, सरकार को खुद नहीं पता है, वक्फ के वाव से वाकिफ नहीं है सरकार। वक्फ क्या होता है उसको क्या पता है सरकार को? नहीं पता है। नहीं, बिल्कुल नहीं पता है। यहाँ चला कैसे रहे हैं? यहाँ के हम कहते हैं ना, बहुसंख्यक हमारे हिंदू बिरादराने वतन यानी हिंदू भाई को 90% हिंदू भाई को पाकी और नापाकी का मतलब पता नहीं है। और वो वक्फ एक्ट में वो गैर मुस्लिम चलाएंगे, इसको गैर मुस्लिम भी मेंबर बना दिया गया है इसमें। समझ रहे हैं ना? ये सबको हटाया जाए। ये फालतू का उलूल जुलूल बकवास कानून ला करके जो है हमेशा पब्लिक को परेशान करना, मुद्दे की बात तो है नहीं सरकार के पास। इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पे आप सेव मस्जिद, सेव कब्रिस्तान, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस तरह के बैनर लगी हुई है, आप लोग घूम रहे हैं। क्या मांग है सरकार से? सरकार से हम मांग यही करते हैं कि जो काला कानून वापस जो लेके आई है, 2025 के नए वक्त में संशोधन जो किया गया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और इसको हम मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसे वापस लेना ही होगा, चाहे वो आज वापस ले, चाहे आने वाले दिनों में इससे बड़ा एहतजाज करना पड़े, लेकिन करेंगे। हमें कुर्बानी देनी होगी, हम देंगे, लेकिन इस काला कानून को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे इस्लाम में मुखालफत करेगा। अगर कोई गैर मुस्लिम आके उसका अगर कमेटी में मेंबर बनेगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे मस्जिद का, इदारा का, मदरसे का और हमारे खानकाओं का ये हमारा निजी मसला है। ये हमारे आपसी जो भी चीज़ें हैं, कमियां हैं वक्फ के अंदर, उनको हम लोग ही मिलकर दूर करेंगे। कोई हमारे बीच में कोई दूसरा या तीसरा आके इस बीच में हल नहीं कर सकता है। ये हमारे क्या दिक्कत है इस कानून से? इस कानून में ये दिक्कत है कि जिस तरीके से अभी आज़ादी से पहले से जो बहुत सारे मतलब इदारे हैं, चाहे कब्रिस्तान हो या मस्जिद हो या जो भी मुस्लिम के इबादतगाहें हैं, उनके पेपर नहीं हैं। अब अगर नया एक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसमें जो है अभी बहुत सारी जगह जैसे लोगों को एक दहशत बनी हुई है कि हमारी मस्जिदों को छीन ली जाएगी, हमारे कब्रिस्तानों को छीन लिया जाएगा। इस तरह के लोगों में एक मतलब वो है। और इस कमेटी में जो पहले से गैर मुस्लिम नहीं थे, तो इसमें गैर मुस्लिम को ऐड कर दिया गया है। ये हम नाकाबिले बर्दाश्त है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। काला कानून वक्फ बोर्ड, काला कानून वापस लो, काला कानून वक्फ बोर्ड वापस लो। 2025 का वक्फ बोर्ड जो नया बना है, संशोधन किया गया है, वापस लो, वापस लो। देख रहे हैं किस तरह वक्फ बोर्ड के एक कानून के विरोध में किस तरह युवा है। जी, क्या कह रहे हैं? जी, मेरा ये कहना है, मैं परवेज आलम, ये कानून को वापस ले, क्योंकि ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। ये वक्फ की ही ज़मीन, जो भी ज़मीनें हैं वो अल्लाह के नाम की गई है। ये सदका जारिया है,
ये हमारे जो बाप दादा जो किए हुए ये सदका जारिया है, इसमें जो है काला कानून मुसल्लत किया गया है, इसको वापस ली जाए। हम लोग की यही मांग है। तो देख रहे हैं किस तरह युवा के भीड़ है जी। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम सिराज क्या गौर, मांग क्या करते हैं? मेरा नाम सिराज गौर हुआ, झंझारपुर से मेरा ताल्लुक है, झंझारपुर ब्लॉक से हम लोग आए हैं। मेरा मांग यही है कि वक्फ एक्ट जो कानून बन चुका है उसे वापस लिया जाए। कि क्या दिक्कत है इस कानून से? इस कानून से दिक्कत यह है, संविधान में आर्टिकल 14 है ना, आर्टिकल 25, 26, 300A इसका उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए हम लोग संविधान रक्षक लोग हैं और ये जो बक्षक लोग बन करके संविधान के विरोध में आ गए हैं, ये कानून बनाया गया है, इसको वापस लिया जाए। किसी भी सूरत में हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है।